हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया है बायोमोलिक्यूल्स, जिसे हम जैव अणु कहते हैं। 4 लेक्चर्स इस चैप्टर पे कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हार्मोन्स के बारे में भी जानेंगे। है बायोलॉजी का पार्ट, लेकिन हम इसको पढ़ केमिस्ट्री में रहे हैं क्योंकि सारी संरचनाएं इसकी केमिस्ट्री से ही आरंभ होती है। अभी तक के 4 लेक्चर्स में हमने जो डिटेल स्टडी की वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बारे में की, और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रोटीन के बारे में जाना। प्रोटीन की संरचना हमने देखी कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और आज हम प्रोटीन्स को ही कंटिन्यू करते हुए प्रोटीन के बारे में और जानकारी लेंगे, और वो होगा आपका प्रोटीन का वर्गीकरण, जिसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो बच्चों, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन को बेसिकली 2 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है आपका रेशेदार प्रोटीन, एक होता है आपका गोलीकार प्रोटीन। अब आपने ये तो देखा कि प्रोटीन जो है वो किसके बहुलक हैं? वो अमीनो एसिड्स के आपके बहुलक हैं। तो इसका मतलब अमीनो एसिड ग्रुप उसमें होगा, लेकिन जो सारी चेन होगी वो अलग अलग तरीके के आबंधों से वहां पर संयुक्त रूप में होगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका नाम है प्रोटीन का वर्गीकरण। ओके, अब प्रोटीन की संरचना में एक चीज तो आप देख चुके हो। संरचना मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि यहाँ होगा RCH NH2COOH, ठीक है। NH2 और 2 COOH, यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह है, और मैंने आपको ग्लाइसिन और एलामिन से कंबाइन होके कैसे प्रोटीन बनता है वो संरचना मैंने आपको बताई थी कि जो NH2 होता है वो अपना एक H देता है, और ये जो आपका COOH है ये अपना OH समूह देता है। H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब H2O बाहर निकल जाता है तो यहाँ आपका बचता है NH और OC, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड आपके डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं। अब जब आप प्रोटीन का वर्गीकरण करते हो ना, तो आप प्रोटीन के वर्गीकरण में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स की बात करते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सिंपल नहीं है। हम इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, और उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जो आबंध होंगे वो आपके पॉलीपेप्टाइड ही होंगे। क्लियर? तो प्रोटीन को मैंने बताया 2 कैटेगरीज में मैं आपको बताऊंगी, और वो 2 कैटेगरीज हमारी क्या होंगी? एक होगा आपका रेशेदार प्रोटीन, एक होगा आपका गोलिका आकार प्रोटीन, ठीक है। ये आपका दोनों प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन है कि कैसे उनकी संरचनाओं को हमने वर्गीकृत किया। तो पहला क्या हुआ? रेशेदार प्रोटीन, और दूसरा प्रोटीन हमारा क्या हुआ? दूसरा प्रोटीन हुआ हमारा गोलिका आकार प्रोटीन। अब बच्चों, रेशेदार और गोलिका आकार प्रोटीन जो होते हैं उन दोनों में क्या फर्क होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका रेशेदार प्रोटीन है ना, वो तो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका कोई भी रेशम का धागा होता है, कोई भी थ्रेड होता है, उसके रूप में हम इसको देखेंगे। लेकिन जो आपका गोलिकाकार प्रोटीन है उसको हम दोबारा से उसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टेट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसको हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क प्रोटीन कहेंगे। तो जो आपका गोलिकाकार प्रोटीन है वो आपका वापस से 4 कैटेगरीज में यहाँ पर वर्गीकृत होगा। ओके, तो पहली कैटेगरी क्या होगी इसकी? इसकी पहली कैटेगरी होगी प्राथमिक, दूसरी होगी द्वितीयक, ये हो जाएगा तृतीयक, और ये आपका चतुष्क, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन, और ये आपका चतुष्क प्रोटीन। इन 4 कैटेगरीज में हम दोबारा से प्रोटीन का क्या करेंगे? प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है रेशेदार प्रोटीन। ओके,
पहला प्रोटीन है आपका रेशेदार प्रोटीन। अब बच्चों इस प्रोटीन को जब आप पढ़ते हो तो ये आपका एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से निर्मित होता है। दूसरी चीज ये कि इसके नाम में लिखा है रेशेदार प्रोटीन, तो ये जो प्रोटीन होता है ना आपका, ये रेशों के रूप में होता है। हमेशा जो भी आपके पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनके बीच में जो आबंध होता है वो आपका हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड का आबंध होता है। जल में ये बिल्कुल ही विलय नहीं होते। अगर मैं मेरे या आपके बालों के प्रोटीन की बात करूं, हम जानते हैं ना कि हमारे नेल्स में और बालों में भी प्रोटीन होता है, तो ये जो हमारे बालों का प्रोटीन है ये आपका रेशेदार प्रोटीन है और इस प्रोटीन को कहा जाता है केराटिन। ठीक है, ऐसे ही आपकी मांसपेशियों में भी प्रोटीन होता है, उस मांसपेशियों के प्रोटीन को बोला जाता है मायोसिन। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सभी आपके रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण हैं। अगर मैं बात करूं इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो होता है वो आपका शुगर पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। तो ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन आपका कौन सा प्रोटीन है? ये आपका रेशेदार प्रोटीन नहीं है, ये आपका गोलेलिकार प्रोटीन है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका सिंपल नहीं है। तो पहला प्रोटीन क्या है? पहला प्रोटीन हमारा रेशेदार प्रोटीन है। तो हम देखेंगे यह प्रोटीन रेशे के रूप में होता है। किस रूप में होता है? रेशे के रूप में ये प्रोटीन आपका होता है। यह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आबंधों में हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों से संयुक्त होता है। रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होता है, मतलब ये जल में नहीं घुल सकता। हमारे बालों में रेशेदार प्रोटीन होता है। आप जानते हो हमारे बाल भी रेशों की तरह होते हैं, थ्रेड्स की तरह होते हैं, तो हमारे बालों में रेशेदार प्रोटीन होता है। और हमारे बालों में जो प्रोटीन होता है, बालों के प्रोटीन को केराटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केराटिन। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे हेयर में केराटिन प्रोटीन होता है, तो बालों के प्रोटीन को केराटिन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी मांसपेशियों में भी प्रोटीन होता है और वो मांसपेशियों का प्रोटीन भी आपका रेशेदार प्रोटीन है। और रेशेदार प्रोटीन में जो मांसपेशियों में प्रोटीन है उसको आप मायोसिन कहते हो। तो हम लिखेंगे हमारी मांसपेशियों में भी प्रोटीन होता है और हमारी मांसपेशियों में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है मायोसिन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को? उस प्रोटीन को हम कहते हैं मायोसिन। क्लियर बच्चों? दोबारा से एक बार रेशेदार प्रोटीन को देख लेते हैं। सबसे सिंपल चीज, इसकी नाम है रेशेदार, तो ये प्रोटीन आपका रेशों के रूप में होगा। रेशे मतलब सिंपल थ्रेड्स के रूप में आपका ये प्रोटीन होता है, रेशों के रूप में होता है। यहां पर क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी प्रोटीन बनता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इसमें जो लिंकेज होता है वो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड के बीच में होता है। हाइड्रोजन मतलब आपका H2, डाइसल्फाइड मतलब आपका S2। इन दोनों के संयुक्त आबंधों से ये प्रोटीन बनता है। रेशेदार प्रोटीन कभी भी आपका जल में नहीं घुलेगा। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। हमारे बालों में
रेशेदार प्रोटीन होता है, हमारे मांसपेशियों में भी रेशेदार प्रोटीन होता है। अगर मैं बालों की बात करूं तो हमारे हेयर में केराटिन प्रोटीन है, और अगर मैं मांसपेशियों की बात करूं तो हमारी मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन है। इतना क्लियर? तो ये था आपका पहला प्रोटीन का वर्गीकरण उसकी संरचना के हिसाब से, जिसका नाम है रेशेदार प्रोटीन। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रोटीन की दूसरी कैटेगरी की तरफ। जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम है गोलिकार प्रोटीन। गोलिकार मतलब ये गोलाई के रूप में होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, स्प्रिंग के शेप का इसका संरचना होगी। तो दूसरा वर्गीकरण क्या है? दूसरा वर्गीकरण है बच्चों गोलिकाकार प्रोटीन। तो दूसरा प्रोटीन है आपका गोलिकाकार प्रोटीन। तो आप देखोगे कि इस प्रोटीन की संरचना कैसे होती है, गोल आकार में होती है, कुंडलिनी आकार में होती है। तो जितने भी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स है ना, वो कुंडली बनाकर, राउंड शेप बनाकर आप देखोगे कि आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाएंगे। तो गोलिकाकार प्रोटीन में हम क्या लिखेंगे? यह पॉलीपेप्टाइड कुंडली आकार में गोलाकृति में होता है। मतलब गोल तो होगा, साथ में जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो स्प्रिंग के जैसा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। तो बच्चों हम ये बोलेंगे कि ये जो आपका गोलिकार प्रोटीन है, ये गोलिकार प्रोटीन किस रूप में है? ये आपका पॉलीपेप्टाइड कुंडली के आकार में इसका गोलिकाकार शेप है, इसका गोलिकाकार आकार है। कुंडलियां सारी कैसी है? गोल आकृति में बनी हुई है। अब क्योंकि इसका आकार गोलाकृति है, तो गोलाकृति आकार होने के कारण इसकी जो कुंडलियां हैं वो क्या हैं? वो जल में विलय होती है। तो हम बोलेंगे ऐसी संरचनाएं सामान्यत जल में विलय होती है। सामान्य रूप से देखोगे तो आपकी ये वाली जो संरचनाएं हैं ये आपकी जल में विलय होगी। और अगर आप इसके डायग्राम की बात करोगे तो बच्चों ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। जैसे आप डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आपने कहीं देखा हो, मैं आपको न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर इस चैप्टर में आगे की बायोमोलिक्यूल में बताऊंगी, लेकिन कुंडली आकार मतलब ऐसे गोलाकार रूप में ये होता है, और इसकी गोल आकृति होने की वजह से ये जल में पूरी तरीके से विलय होता है। अब यहाँ जो ये बीच में बॉन्ड्स बनते हैं ना, यहाँ पे ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं CO और NH के, क्योंकि एसिडिक एसिड और अमीनो ग्रुप दोनों मिलके H2O को बाहर निकालेगा और क्या करेगा? इसको पेप्टाइड बॉन्ड देगा। तो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इस कुंडली आकार में ही आपके प्रेजेंट होते हैं। तो पहली चीज तो इसका जो आकार है वो कुंडली आकार है, तभी इसको हमने गोलिकार प्रोटीन बोला। दूसरी, संरचना की स्थिति ऐसी है कि ये इसको जल में विलय बनाती है। अब मैंने आपको बताया कि रेशेदार प्रोटीन तो आपका बालों में और मांसपेशियों में पाया जाता है। ये प्रोटीन आपको कहाँ मिलता है? तो यह प्रोटीन सामान्यतः हमको दो जगह मिलता है। कहां पर? एक आपके इंसुलिन में, इंसुलिन जो आपके शुगर का रीजन है, और दूसरा आपके एल्बुमिन में। ठीक है, तो इंसुलिन और एल्बुमिन दोनों में ही हमारा इस तरीके का प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो हम बोलेंगे कि इंसुलिन और एल्बुमिन में हमारा कौन सा प्रोटीन है? इसमें हमारा गोलिकार प्रोटीन है। क्लियर बच्चों? अब इस गोलिकार प्रोटीन की संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण अन्य 4 कैटेगरीज में किया गया है। और वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? तो वो 4 कैटेगरीज इस गोलिकार प्रोटीन की ही हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे 4 कैटेगरीज में। तो हमारा जो गोलिकार प्रोटीन है उसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे 4 श्रेणियों में। पहला आपके प्राथमिक प्रोटीन, दूसरे हो गए आपके द्वितीयक प्रोटीन, तीसरे हो गए आपके तृतीयक प्रोटीन, और चौथे हो गए आपके चतुष्क प्रोटीन।
ठीक है, इन 4 कैटेगरीज में आप देखोगे कि इनका वर्गीकरण हमने किया है। तो अब देखते हैं गोलिकार प्रोटीन में जो आपका पहला प्रोटीन है जिसको हम प्राइमरी प्रोटीन बोल रहे हैं वो क्या है। तो प्रोटीन में एक अथवा अनेक गोलिकार के अभी मैंने आपको 4 रूप बताए, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और आपकी चतुष्क संरचना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर और इसको हम बोलेंगे टेट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारे आपकी संरचनाएं प्रोटीन के गोलिकार वाला जो आकार है वो गोलिका आकार प्रोटीन जो है उस गोलिका आकार प्रोटीन में हम 4 संरचनाओं को पढ़ रहे हैं। पहली संरचना है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप क्या देखोगे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन आपको गोलिकार प्रोटीन आपको इस रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये गोलिकार प्रोटीन की, ये आपकी गोलिकार प्रोटीन की अल्फा संरचना है, ये आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको अल्फा हेलिकल कहते हैं। देखो सारा गोल आकार में है, कुंडलियों के रूप में है और पॉलीपेप्टाइड आबंध इसमें बने हुए हैं। देखो CO और NH के बीच में बॉन्डिंग की हुई है, सारी बॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड आबंध ही बना रही है। तो ये कौन सा हुआ, ये आपका गोलिकार प्रोटीन हुआ। लेकिन मैं बात किसकी कर रही हूं, मैं प्राथमिक वाले की बात कर रही हूं। तो बच्चों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके अलग अलग रूपों से होते हैं, प्राथमिक अलग होता है, द्वितीयक अलग होता है, तृतीयक अलग होता है और चतुष्क की बात करूंगी तो वो और ज्यादा हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में होता है। तो पहले पढ़ते हैं हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो हम बोलेंगे कि प्रोटीनों में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड, एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आप देखोगे अनेक और एक है। किसी प्रोटीन में आप देखोगे कि प्रत्येक श्रृंखला में, किसी प्रोटीन की प्रत्येक श्रृंखला में पॉलीपेप्टाइड में जो आपके अमीनो एसिड्स हैं, जो अमीनो एसिड हैं वो अमीनो एसिड क्या कर रहे हैं, एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त हैं। अमीनो एसिड एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त है। ठीक है, विशिष्ट क्रम में संयुक्त होने के कारण ये आपका प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राइमरी मतलब इसका बिल्कुल ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर। और आप देखोगे कि प्राथमिक संरचना में किसी प्रकार का, प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा परिवर्तन होगा, या अथवा हम बोलेंगे कि हर क्रम में, अम्लों के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन आपका उत्पन्न होता है। अथवा क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन बनता है। अब गोलिकार प्रोटीन की पहली संरचना है आपकी प्राथमिक संरचना। पहली चीज तो देखो कि यहां पर जितनी भी श्रृंखलाएं उपस्थित है, आप देख सकते हो कि सारी आपकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, लेकिन आप ये श्रृंखलाएं देख रहे हो कि सारी 4 से ज्यादा है। तो प्राइमरी संरचना में, प्राथमिक संरचना में मैं बोलूंगी प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती है, क्योंकि ये
प्राथमिक है तो इसमें एक भी हो सकती है या पॉलीपेप्टाइड भी हो सकती है। किसी प्रोटीन में प्रत्येक श्रृंखला में पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। देखो जो ये CONH यहाँ पर बन रहा है ना, COH फिर COHN, ये एक विशिष्ट क्रम बना के चलते हैं। आप देखोगे कि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कहीं भी आ गया, एक विशिष्ट क्रम मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमेशा ये CONH श्रृंखला लगी होती है। यह प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन बनता है। अगर आपने इस लिंक में कोई भी चेंज कर दिया तो आप जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वहां पर नया नया प्रोटीन की संरचना होती जाएगी। तो प्राथमिक संरचना आपकी सीधी संरचना है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक विशिष्ट क्रम में आपकी लगी हुई हैं। क्लियर है?